अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय आदित्य पंजवानी। आज हम 2025 का जो पेपर हुआ था उसके सीआरक्यूज को सॉल्व करेंगे। आप सॉल्व करने से पहले मैं एक एमसीक्यूज था जिसके बारे में कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको कंफर्म करूंगा। तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर का एमसीक्यू था जिसमें नेगेटिव साइन लेनी है कि नहीं लगी, कोफिशिएंट हमें ऐड करने थे। तो नेगेटिव साइन हम लेंगे, ऑप्शन बी उसका करेक्ट है। अब किसी ने अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखी हुई 2025 के एमसीक्यूज की तो वो जाके गो थ्रू करे, उनको ये बात समझ आ जाएगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, एक एमसीक्यूज में थोड़ा सा ऑप्शन में मसला था तो मैंने उसको बता दिया कि ऑप्शन नंबर बी ही उसका करेक्ट होगा, नेगेटिव साइन आपने लेनी होगी, मतलब नेगेटिव आप लेंगे। अच्छा, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। फैक्टराइज द एक्सप्रेशन एम स्क्वायर प्लस 4 आयोटा एम बाई यूजिंग अ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के टेक्निक्स और तरीक़ेकार मैं सिखा चुका हूँ। तो बेसिकली आपको ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहली चीज़। अब यहाँ पर हमारे पास कंपेयर होगा तो ए मेरा बराबर आ गया एम के, अगर स्क्वायर में हटा दूँ बोथ साइड पे। इसी तरीके से जब इसको इससे कंपेयर करेंगे हम तो ये बनता है 4 आयोटा एम इज इक्वल टू 2ab। ए मुझे पता है मेरे पास बराबर है एम के, तो इससे हुआ क्या, एम कट डाउन हो गया, 2 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब बी की वैल्यू मेरे पास आ गई 2 आयोटा। ये मेरे पास बी की वैल्यू आ गई। जो भी बी की वैल्यू हमारे पास आती है वो हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कराते हैं विद स्क्वायर सवाल के अंदर। तो इसके अंदर 2 आयोटा को ऐड भी करा दिया और सब्ट्रैक्ट भी करा दिया। अब अगर आप गौर से देखें तो ये जो फॉर्म है मेरे पास, ये पूरी फॉर्म जो है ये फॉर्मूला बन चुका है। फॉर्मूले को क्लोज किस में करते हैं हम, ए प्लस बी के होल स्क्वायर में क्लोज करते हैं। तो ये वाली पूरी फॉर्म बन जाएगी, ए बराबर है एम के और अब बी बराबर है 2 आयोटा के। तो ये होल स्क्वायर में क्लोज हो गई हमारे पास, और ये बन गया मेरे पास 2 आयोटा होल स्क्वायर। बी एज इट इज ही रहने दिया मैंने इसको। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, अब यहाँ पर मैं फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। कौन सा फॉर्मूला, ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो कि बराबर होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी के। ठीक है, तो ये हमारा पूरी फॉर्म ए हो गई, ये पूरी फॉर्म बी हो गई। तो ए प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ पर क्या हुआ, ये दोनों आपस में कट गए तो m बच जाएगा, और ये दोनों प्लस तो ये हो गया 4। तो ये फाइनल आंसर आया। ठीक है जी, ये हो गया हमारा पहला सवाल डन, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर से था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मैट्रिसेस से हमारे पास क्वेश्चन है, टोटल 6 मार्क्स के है, और अभी एक ही क्वेश्चन, लेकिन अब ऑब्वियसली चेंज हो गई थोड़ी चीज़ें, आपको 3 में से 2 करने होंगे। तो आई होप इतना लेंदी सवाल नहीं है, लेंदी नहीं, ये भी आसान है। ठीक है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली चीज़ें पता होनी चाहिए, तो ये लेंदी नहीं है। अब आपको अगर पता हो कि ये जो इन्वर्स इसका है हमारे पास आइडेंटिटी का, ये सेम ही रहता है, अगर आपको ये चीज़ का पता है तो फिर तो कोई मसले की बात ही नहीं है। ठीक है, तो आइडेंटिटी जो हमारे पास है उसका इन्वर्स सेम ही रहता है। इस तरह का एमसीक्यूज भी मैंने सॉल्व करवाया था आप लोग को। तो सिंपल मुझे करना है क्या, राइट हैंड साइड की अगर बात करूँ, फाइंड द मैट्रिक्स एक्स एक्स निकालना मुझे। ठीक है, पहला पार्ट ये कहता है, इसको इससे मल्टीप्लाई कराऊंगा। जब ये वाली रॉ इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो क्या बचेगा मेरे पास, पी ही बचेगा भाई, क्योंकि 3p मल्टीप्लाई बाय 0 0 हो जाएगा, p मल्टीप्लाई 0 0 हो जाएगा। अगले की बारी आएगी तो ये हमारे पास हो जाएगा 3p। तो एग्जैक्टली जब आइडेंटिटी से आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो एग्जैक्टली सेम ही चीज़ आपके पास वापस से आएगी। पहली चीज़ मैंने बताई, इन्वर्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स सेम ही आएगा मैट्रिक्स, और फिर जब आइडेंटिटी से किसी को मल्टीप्लाई कराओगे तो सेम ही आपके पास मैट्रिक्स आ जाता है। ठीक है, ये एमसीक्यूज में बहुत ज़्यादा चीज़ें काम आ सकती हैं आपको। अब ये पूरी फॉर्म किसके बराबर है मेरे पास, इस मैट्रिक्स के बराबर है। अब ये वाला मैट्रिक्स वहाँ ले जाऊँगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको माइनस कर देंगे, पी 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 है यहाँ पे हमारे पास 3p 4p p 4p 4p 4p, और ये माइनस हो जाएगा इस मैट्रिक्स से, और इक्वल टू के बाद 2x हमारे पास एज आ गया। ठीक है, माइनस करस्पॉन्डिंग वैल्यूज आपस में माइनस हो जाएंगी, तो माइनस करना आई होप को इतना मुश्किल नहीं है यहाँ पर। तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा, ये माइनस का 2p हो गया, ये भी 0 हो गया, ये 2p हो गया, ये 4p ही रहेगा, ये 0 हो जाएगा हमारे पास 2p, फिर मेरे पास 4p एंड अगेन 4p, और इज इक्वल टू 2x। ये 2 है, वहाँ जाके क्या हो जाना है भाई, इसने वहाँ जाके डिवाइड कर हो जाना है, तो इसको सबसे डिवाइड करा देंगे हम सारे एलिमेंट से। ठीक है,
और हमारे पास से क्या होगा, x का पूरा सेट आ जाएगा, ये 2 वहाँ जाके सबसे डिवाइड हो जाएगा। अच्छा यहाँ कर देते हैं हम, तो 2 से मैं डायरेक्ट डिवाइड करा रहा हूँ, 0 होगा, ये माइनस p बच जाएगा, 2 डिवाइड बाई 2 ये भी 0, ये p बच जाएगा, यहाँ पे 2p बच जाएगा, यहाँ पे 0, फिर p, यहाँ पर भी 2p और यहाँ पर भी 2। आप ये स्टेप करके दिखा देगा, आप बिल्कुल ऐसे डायरेक्ट मत ले जाएगा, एक स्टेप करके दिखा देगा, 2 वहाँ जाके डिवाइड करवा रहे हैं, ठीक है, ताकि कोई स्टेप के नंबर्स आपके ना डिटेक्ट हो। तो ये आपका आंसर हो गया पहले पार्ट का। इस ऐसे एक और पार्ट है, वो क्या देखते हैं, फाइंड x12 को फैक्टर निकालना है x12 का। अब x12 हमारे पास कौन सा है, यहाँ पर x12 हमारे पास ये है, ठीक है, इसका को फैक्टर निकालना है हमें। तो को फैक्टर आपको पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं, -1 की पावर 1+2 सॉरी 12 है ना, इसकी रॉ और कॉलम कट कर देंगे, तो बच क्या गया p 0 p एंड 2p, तो ये मेरे पास आ जाएगा -1 की पावर 3, ये हो गया 2p² -0, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये मेरे पास आ जाएगा -1 2p²। तो फाइनल आंसर बन गया माइनस का 2p² जो कि को फैक्टर है x12 का। ठीक है जी, तो आई होप ये वाले आप लोगों को क्लियर होंगे। ये हमारे पास 2 को सवाल डन हो गए। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो ज्योमेट्री का है। आई थिंक इस तरह का सवाल शायद हमने किया है या पास पेपर में था शायद, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, ठीक है, फिर भी चले खैर देखते हैं। द रेशियो ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन टू द थर्ड ज्योमेट्रिक मीन इज गिवन एज R12:1। रेशियो ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन टू, अच्छा रेशियो दिया हुआ है n ज्योमेट्रिक मीन टू थर्ड, नहीं आई थिंक ये पास पेपर का नहीं है, मतलब पास पेपर मैंने 2024 से बनाया है। n द रेशियो, ये रेशियो किया हुआ है n ज्योमेट्रिक मीन टू द थर्ड ज्योमेट्रिक मीन इज गिवन बाय दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। अब इसका मतलब बड़ा ध्यान समझना है, n ज्योमेट्रिक मीन ये पार्ट जो है n ज्योमेट्रिक मीन टू थर्ड ज्योमेट्रिक मीन, ये रेशियो दिया हुआ है, तो पहले लिख दूंगा a r की पावर n डिवाइड बाय a r की पावर 3, यही तो लिखा हुआ है जो यहाँ पे, ठीक है, यही बात जो यहाँ पर मैंने वैल्यू से शेड की है, इसका मतलब ये है, ठीक है, इसका रेशो गिवन है, मैंने लिख दिया, ठीक है, बड़ा सिंपल सी इंग्लिश है, वैसी मुश्किल चीज़ नहीं लिखी हुई है। आई होप ये वाली बात आप लोग को क्लियर होगी, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ए आर की पावर n इज इक्वल टू ए आर, यहाँ पावर से बेस सेम होती, पावर्स क्या होती है, ऐड होती हैं। बहुत सारे स्टूडेंट मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई, पावर जब बेस सेम होती है तो पावर आप पे ऐड होती है, ठीक है। ये कट गया हमारे पास, आर की पावर n आर की पावर 15, दोनों की बेसिस सेम है, मैथमेटिकल रूल है, तो ये कट जाएंगी, तो n की वैल्यू आ गई 15। बहुत ही सिंपल था, 2 नंबर का सवाल था, कोई मुश्किल सवाल नहीं था, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होना चाहिए, वर्डिंग समझ आनी चाहिए, तो कोई मुश्किल सवाल नहीं है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अच्छा, ये इस तरह का सवाल मैं करवा चुका हूँ, इस तरह करवाया मैंने, कहा यही सेक्स में मिली थी। यहाँ पर देखें जो ऊपर बार लगा हुआ 7, मतलब 7 रिपीट हो रहा है, ठीक है, ये देखें यहाँ नोट भी दिया हुआ है। तो जो रिपीट हो रहा है, जो रिपीट नहीं हो रहा उसको अलग कर दिया। सबसे पहले जो रिपीटेशन है उसको हमने खोलना है, तो क्या बच जाएगा 0.007 पहले आएगा, क्योंकि 0 और 6 बाहर जा चुके हैं, 000 बच गया। फिर इसी तरीके से हम यहाँ पर हम 0 उसको बढ़ाते रहेंगे, 0 पॉइंट, क्योंकि एक रिपीटेशन है तो ये 0 इस तरह 0 पॉइंट, फिर 1 2 3 4 7 एंड डॉट 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 करके लिखते हैं। मैंने थोड़ी बहुत ज़्यादा ही कंजूसी कर दी स्पेस में यहाँ, तो डॉट डॉट करके इसको यूँ लिखना है, क्योंकि ये इनफाइनाइट सीक्वेंस होती है, ठीक है, तो डॉट डॉट करके लिखते हैं। तो अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, इस पार्ट को हमने सॉल्व करना है, ठीक है। कौन सा, इन्फिनिटी वाला फॉर्मूला, ए हमारे पास बराबर हो गया 0.007, आर निकालने के लिए 0.007 डिवाइड बाय 0.007, तो ये आ जाएगा मेरे पास 0.1, ये आर आ गया। इन्फिनिटी का फॉर्मूला हमारे पास जो था वो ये है A1 माइनस आर, तो 0.007 डिवाइड बाय 0.1, तो ये हमें जो आंसर देगा वो दे रहा है 7/900, ठीक है। अब ये जो आंसर आया वो इस पार्ट का है, येलो पार्ट का आंसर है। बाहर एक और चीज़ लिखी हुई है 0.06 प्लस, तो अब 0.06 इस पर प्लस करा देंगे, तो फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा 61/900। तो अगर आप चेक करना चाहें तो इस वैल्यू को डिवाइड करके देख सकते हैं कैलकुलेटर के अंदर कि आपके पास सवाल बन रहा है कि नहीं बन रहा। 61 डिवाइड बाय 900 मैंने किया तो 0.677778 बन रहा है।
ठीक है, आप लोग भी चेक कर लीजिएगा। ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई मुश्किल सवाल नहीं था। आई होप ये भी आप लोग को क्लियर होगा। अच्छा जी, कॉम्बिनेशन वाला सवाल कर लेते हैं। पहले तो शायद प्रोबेबिलिटी का है, तो छोड़ के हम कॉम्बिनेशन पे आ जाते हैं। ठीक है, पार्ट 2 यूजिंग कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन को यूज़ करते हुए ये प्रूफ करना है हमें। ठीक है, कॉम्बिनेशन को यूज़ करते हुए ये प्रूफ करना है हमें कंडीशन को। इतना मुश्किल सवाल है नहीं। NCR कह रहा है बराबर है N ठीक है, तो किसी भी साइड को लेके एक साइड प्रूफ कर दे। मैंने ये वाली साइड ले ली। ठीक है, अब आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा, एन फैक्टो अच्छा यहाँ कर लेते हैं इसको। ये बन जाएगा हमारे पास n फैक्टोरियल, फिर r फैक्टोरियल आता है। r यहाँ पर n-r है, तो n-r फैक्टोरियल, फिर n-r फैक्टोरियल। आई होप आप लोगों को फॉर्मूला पता है। ठीक है, फॉर्मूला शीट में ही फॉर्मूला n फैक्टोरियल, यहाँ हो गया n-r फैक्टोरियल, अंदर बन जाएगा n प्लस r फैक्टोरियल। ये दोनों आपस में कट गए तो बन गया n फैक्टोरियल, ये r फैक्टोरियल बच गया और यहाँ बच गया n-r फैक्टोरियल। और ये प्रूव्ड हो गया क्योंकि ये वाली जो फॉर्म है ये बराबर होती है NCR के। तो हमने राइट हैंड साइड को लिया और लेफ्ट हैंड साइड बना दे तो प्रूव हो गया। दैट्स इट, बहुत ही सिंपल सा 3 नंबर का सवाल, मतलब बोनस नंबर है मेरे हिसाब से ये तो। ठीक है, क्लियर हो गई आई होप ये वाली बात आप लोग को। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। ओके, इस तरह का सवाल शायद नहीं, ये वाला आई डोंट नो, खैर चलें। इस तरह का क्वेश्चन शायद किसी ने पूछा था कि किस तरह सॉल्व होगा। खैर, मैथमेटिकल इंडक्शन के जितने भी सवाल आए कोई इतने मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, करना क्या क्या होता है। जैसे कि केस नंबर 1 आपको बताया गया n=1 पुट करना है, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 =0। ठीक है, 0 इज डिविजिबल बाय 1, प्रूफ हो गया ये 0 डिविजिबल है। ठीक है, 0 डिवाइड बाय 2 0 होता है हमारे पास, तो हम लिखेंगे भाई सेटिस्फाई। ठीक है, पहला केस हो गया। केस नंबर 2 पे जाते हैं। केस नंबर 2 क्या होता है, n=k पुट कर दें, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाती है भाई n² माइनस n, हम लिख देंगे इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, थर्ड केस हमारे पास क्या आता है, थर्ड केस हमारे पास होता है n=k+1, तो ये k+1 होल स्क्वायर, k+1 होल सॉरी नॉट होल स्क्वायर, यहाँ होल स्क्वायर नहीं आएगा, तो ये मेरे पास क्या बन गया, ये बन गया। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर इसका फॉर्मूला ओपन कर सकते हैं, k² + 2k+1 -k n-1, तो यहाँ पर 1 कट डाउन हो जाएगा, तो मेरे पास बच गया k² + 2k - k। ठीक है, तो यहाँ पर ये बन जाएगा k²। अच्छा, मैंने ऊपर एक गलती की, यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ k आएगा, सॉरी यहाँ मैंने k नहीं लिखा, तो k² प्लस का k मेरे पास बन गया ना, प्लस का k, हाँ प्लस का k बन जाएगा। तो ये मेरे पास सिचुएशन बन गई। ठीक है, तो हम इस कंडीशन को कह देंगे कि भाई ये सारे जो नंबर्स हैं ये डिविजिबल हैं। किससे डिविजिबल हैं, ये हमारे पास डिविजिबल हैं, डिविजिबल बाय 2 हैं, तो हम इसको यहीं छोड़ देंगे। इतना भी आंसर, हाँ लाइंस लिखना बहुत ज़रूरी है, जो मैंने लाइंस आप लोगों को लिखवाई थी, इतना सिंप्लीफाई करके भी आप छोड़ देंगे तो गलत नहीं है, लेकिन लाइंस लिख के आना ज़रूरी है, उसको आप नहीं छोड़ेगा, ताकि आप अपनी स्टेटमेंट को बता सकें कि भाई ये प्रूव हो चुका है। ठीक है जी, तो आई होप ये बात क्लियर होगी। अच्छा, यहाँ पर अच्छा एक चीज़ और अच्छा इसके अंदर एक चीज़ और हो सकती है कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं, सर ये आंसर तो नहीं होना चाहिए, आप डिफरेंट तरीके से पहले, अच्छा इसको ये भी कर इस तरह हम लिखेंगे, बेहतर रहेगा, k² - k + 2k। ये जो फॉर्म है ना, अगर आप देखेंगे इससे मैं, तो हम इसको कहेंगे एज वी हैव अज्यूम डैट, हमने अज्यूम किया था कि k² - k डिविजिबल बाय 2 है। सो हमने क्या किया, यहाँ पर जो 2k है ये भी डिविजिबल है 2, ठीक है, क्योंकि ये भी डिविजिबल है, तो हम इसको स्टेटमेंट ऐसे लिखेंगे, बहुत ध्यान सुनेगा, एज वी अज्यूम डैट k² - k इज डिविजिबल बाय 2। हमने अज्यूम किया था n=k में कि k² - k डिविजिबल 2 से है, और जो कि ऊपर बता चुके हैं, और यहाँ पर भी वही फॉर्म बन गई k² - k। ठीक है, तो मैच हो गई, तो हम कहेंगे इट कैन बी सीन डैट 2k इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। ठीक है, दिस मीन डैट ऑल द वैल्यूज आर ट्रू फॉर इट, प्रूव्ड। ठीक है, आई होप ये वाली बात मेरी क्लियर होगी। कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे करनी पड़ती है, लेकिन ये क्लियर हो गई होगी आई होप। ठीक है, ये सवाल नहीं है आप लोगों ने करने, ये हमारे पास प्रीवियस टॉपिक के थे।
अच्छा, ये सवाल मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, तो आई होप ये मैं करवाना नहीं चाह रहा। ऑलरेडी मैंने पास पेपर की वीडियो में ये सवाल करवा दिया, ये 2025 में रिपीट हुआ था, तो आई होप ये आप लोग कर लेंगे। इतना मुश्किल सवाल नहीं था। ये वाला सवाल करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आई थिंक कर लेते हैं ये वाला सवाल। ये वाला शायद आप लोग के सिलेबस से रिलेटेड ही है। ठीक है, ये वाला सवाल कर लेते हैं हम। इस सवाल को देखते हैं हम। इस सवाल में हमें क्या क्या गिवन है। 10 अल्फा प्लस बीटा 1/6 sec x रूट 13/9 एंड अल्फा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब सब पॉजिटिव है भाई। ठीक है, सारी गेम पॉजिटिव में, पहला क्वाड्रेंट बता दिया। तो 10 अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, वो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, जाएगी फॉर्मूला शीट में भी गिवन होगा। 10 अल्फा प्लस 10 बीटा 1 माइनस 10 अल्फा एंड 10 बीटा। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे पता है कि ये चीज़ किसके बराबर है, 1/6 के। ठीक है, तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, 1/6 इक्वल टू, और एक और चीज़ मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, लेट थिंक अबाउट इट, कि हम इसको कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। हमारे पास अभी जो वैल्यू है वो वैल्यू है सेक की गिवन है मुझे वैल्यू। ठीक है, सेक की वैल्यू मुझे गिवन है, तो मैं यहाँ से 10 की वैल्यू कैसे निकाल सकता हूँ, अगर कोई आइडिया हो तो 10 की वैल्यू किस तरीके से निकल सकती है हमारे पास। अच्छा, यहाँ पर 10 की वैल्यू अगर आ जाए ना मेरे पास, तो काम आसान हो जाएगा ये निकालना, क्योंकि इसकी वैल्यू दो मिसिंग है, ये तो मुझे फाइंड आउट करना है। 10 अल्फा की वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे। 10 अल्फा की वैल्यू हम ये कर देते हैं, सेक हमारे पास जो है, जो गिवन है सेक अल्फा, वो है √13/3, क्योंकि रूट से बाहर आ जाएगा 9 3 बन जाएगा। सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो इसका मतलब 3/√13 कॉस की वैल्यू हो गई। अगर मुझे यहाँ से साइन की वैल्यू निकालनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर। आई होप ये वाला ट्रिक आप, ये वाला तरीका आपको आता होगा। आपने अगर लेक्चर को, आपको पता है मैंने क्या किया, यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 के बराबर होता है। कॉस स्क्वायर को वहाँ ले जाऊंगा, फिर रूट ऑन बोथ साइड करके स्क्वायर खत्म करूंगा साइन से। ठीक है, और कॉस अल्फा की ऑलरेडी वैल्यू मौजूद है, तो इसको मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो मेरे पास जो वैल्यू आ रही है 1/9/13 की वैल्यू आ रही है 2/√13। ये साइन आ गया, ये कॉस आ गया। 10 अल्फा निकालना बड़ा आसान हो गया भाई, साइन ओवर कॉस होता है। साइन की वैल्यू मेरे पास 2/√13 और इसकी वैल्यू 3/√13, तो √13 आपस में कट जाएगा, तो यहाँ आंसर आ जाएगा 2/3, मतलब 10 अल्फा की वैल्यू मेरे पास आ गई 2/3। तो ये काम यहाँ से हमारा आसान हो गया। अब क्या है, अब बस सिंप्लीफिकेशन है, एक अननोन है, बस ध्यान रखना है एलसीएम वगैरह में गलती ना करें आप लोग, ये ब्लंडर ना मारे तो बेहतर है। इसका एलसीएम क्या होगा, 3 वहाँ जाके उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए ये चीज़ें आनी चाहिए स्टैंडर्ड पे आप लोग को। फिर होल डिवाइड यहाँ भी होगा 3 - 2 बीटा अपॉन 3। ये गलतियाँ मरवा देती हैं आपके, अच्छे खासे आपको नंबर आने चाहिए, लेकिन आप ये गलती कर जाते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई 3 - 2 10 बीटा वहाँ जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 - 2 10 बीटा इज इक्वल टू, यहाँ 6 यहाँ चले जाएगा, तो 12 + 18 10 बीटा। ठीक है जी, अब क्या कर रहे हैं, अब सिंप्लीफाई करके जल्दी जल्दी इसका आंसर निकालते हैं। अब क्या हो सकता है हमारे पास यहाँ पर, इसको यहाँ ले आएंगे, इसको यहाँ ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 20 10 बीटा, तो 9/20 इज इक्वल टू 10 बीटा। तो ठीक है, ये हो गया। अच्छा, माइनस यहाँ आना चाहिए, माइनस, क्योंकि 12 वहाँ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 3 - 12, तो ये मेरे पास की वैल्यू आ गई 9/20। आई होप ये वाला MCQs भी, ओ सॉरी CRQ भी आप लोग क्लियर होगा। सिंपल CRQs है, ये वाला नहीं करना, ये आपके सिलेबस में अब नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन रह गया हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8, जो कि है, अच्छा पेपर, बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे पेपर लेंदी है। ये पेपर लेंदी नहीं है, आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आपकी प्रैक्टिस सही तरीके से नहीं है। इस चीज़ को याद रखें, पेपर लेंदी नहीं था ये। अगर आप देखें कितने छोटे छोटे सॉल्यूशंस हैं, ये इतने बड़े सॉल्यूशन नहीं है, क्विकली होने वाले सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, तो पेपर की प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा अच्छी होगी ना, उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उतनी ज़्यादा चीज़ों में आप जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं। अच्छा, सवाल पे क्विकली करते हैं, इसको एंड करते हैं जल्दी से। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, कॉसेक हमारे पास किसका होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो इसको मैं साइन में कन्वर्ट करूंगा, तो ये बन जाएगा 4 साइन स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास इस सवाल के अंदर करना ही होता है कि पहले सब सेम रेशो कर दें। ठीक है, सेम रेशो हो जाएगा तो काम हमारा बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, साइन को 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स,
-3 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको अब मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं तो हमारे पास 4, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 3 -12 आएगा। 2 नंबर है, सोच लेंगे तो हमारे पास क्या बना चाहिए, 4 और 3 आ रहा है। ठीक है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो 4 साइन स्क्वायर एक्स -4 साइन एक्स प्लस 3 साइन एक्स -3 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पर कॉमन आ रहा है 4 साइन एक्स आ रहा है कॉमन, तो यहाँ बच जाएगा साइन एक्स -1, यहाँ पर 3 कॉमन आ रहा है, साइन एक्स -1 इक्वल टू 0, तो ये बन जाएगा साइन एक्स -1 इक्वल टू 0, और ये हमारे पास 4 साइन एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, ये मैंने अलग कर दी। यहाँ पर मेरे पास साइन एक्स बराबर आ गया 1 के, तो यहाँ पर साइन इनवर्स ऑफ 1 हम फाइंड आउट करेंगे, जो कि बराबर होता है हमारे पास 90 डिग्री के। यस, 90 के होता है, तो ये हमारे पास को 90 लिख दें या π/2 लिख दें, बानू बातें बिल्कुल ठीक है। ठीक है, यहाँ पर हम आते हैं तो हमारे पास साइन एक्स बराबर हो जाएगा -3/4 के। ठीक है, अब इसको आप अपने हिसाब से जैसे इसको सॉल्व करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको कंप्लीट करना है आप लोगों ने। ठीक है, अगर आपको वो रूल याद हो जो मैंने रूल पढ़ाया था आप लोगों को, अगर वो वाला रूल याद है तो सवाल आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अगर वो रूल याद नहीं, क्योंकि देखें यहाँ पर 0 to 360 गिवन है मेरे पास। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास पॉजिटिव आया। ठीक है, तो मेरे पास π/2 आ चुका है इसका आंसर। दूसरे आंसर्स कैसे निकाले जा सकते हैं अलाइड एंगल, अच्छा जैसे मैंने बताया था कि पहले पॉजिटिव कंसिडर कर लो। ठीक है, अच्छा मेरे पास कैलकुलेटर अभी हाँ इसमें है ना कैलकुलेटर, हम इसको पहले पॉजिटिव कंसिडर करके इसकी वैल्यू निकाल लें। ठीक है, 3/4 की। अब आपको पता होना चाहिए नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है। नेगेटिव होता है साइन थर्ड और फोर्थ में। थर्ड में हम पाई से प्लस करवाते हैं और फोर्थ में हम 2 पाई से माइनस करवाते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए, आई होप पता होगी आप लोग को। ठीक है, तो वो वाले 2 एंगल कंसिडर किए जाएंगे। इसको ऑन करते हैं हम, इसको हम ले गए, ये हमारा रेडियन में हुआ है, तो साइन इनवर्स 3/4। पहले तो मैं पहले क्वाड्रेंट का निकाल रहा हूँ। ठीक है, अगर आपने चैप्टर गो थ्रू नहीं किया आपको बात समझ नहीं आ रही होगी। 0.084 आ रहा है मेरे पास। ठीक है, तो ये मेरे पास का आंसर आ रहा है साइन इनवर्स 3/4 का 0.848। कोई मसला नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है सर पाई में नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, ऐसी कोई मसले की बात नहीं है। अब हमें कौन सा एंगल निकालना है, हमें निकालना है, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू है ना, नेगेटिव वैल्यू है माइनस, यहाँ तो पॉजिटिव था, आ गया हमारे पास π/2। ठीक है, ये नेगेटिव वैल्यू है। अब यहाँ पर अच्छा यहाँ पर भी सवाल हो सकता है सर यहाँ पर हमने पहले क्वाड्रेंट का π/2 आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट का क्यों नहीं निकाला, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट अगर निकालना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, और इससे भी आंसर सेम ही आएगा π/2, इसलिए मैंने एक ही एंगल निकाल के छोड़ दिया। समझ आई बात, गलत नहीं होगा, टेंशन नहीं लें। यहाँ पर मैंने ये क्या किया, मैंने जो एंगल निकाला पॉजिटिव वैल्यू रख के, ये मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकाल लिया इस कंडीशन में 3 और 4। अब मुझे किसका चाहिए, मुझे चाहिए थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट का। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पाई प्लस कराना पड़ेगा, और यहाँ पर 2 पाई माइनस कराना पड़ेगा। अब आप चाहें तो उसको प्लस माइनस कर दें और जो एक्सएल वैल्यू है वो लिख दें और सॉल्यूशन सेट बना दें। सॉल्यूशन सेट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको सॉल्व पता होना चाहिए, या आप इसको ऐसे भी छोड़ दें तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि पॉइंट्स में आ रही है वैल्यू, कोई मसले की बात नहीं है। ठीक है, अब इसको आप सॉल्यूशन सेट आपको पता होना चाहिए, लेकिन एक बार बना के दिखाया था ताकि सॉल्यूशन सेट हमारे पास पहला आंसर हमारे पास π/2, पहला कुछ भी लिख देता हूँ मैं, और इसका पीरियड होता है 2n पाई यूनियन 2n पाई इसका पीरियड होता है। फिर हमारे पास पाई प्लस 0.848 यूनियन 2 पाई माइनस 0.848, और यहाँ बता दीजिए n बिलोंग्स टू z जो कि नेचुरल नंबर है, ऑल वेरीफाई। ठीक है, इसको वेरिफिकेशन अगर आप ऐसे इतनी स्पेस में वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, इतना ही काफ़ी है। तो आई होप ये क्लियर होगा। ये होगा हमारा CRQ। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2025 के पेपर को सॉल्व कर लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है मेरा मॉडल